चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। कल हम लोगों ने देखा था प्रकाश के बारे में। किसके बारे में देखा था? पार्ट 1 हमारा वीडियो हो चुका है, पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। ठीक, प्रकाश का परावर्तन का हम लोगों ने पढ़ा था। प्रकाश क्या पढ़ा था दोस्तों? प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा था, अदीप्त वस्तुएं पढ़ा था एवं दीप्त वस्तुएं पढ़ा था। उसकी अगली हमारी हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखो, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन हमारा होता क्या है। देखो, प्रकाश के परावर्तन में हम लोग लेते हैं एक कांच की प्लेट। क्या लेते हैं दोस्तों? कांच की प्लेट लेते हैं। ठीक, कांच की प्लेट के निचले वाले तल में हम लोग कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? कलई कर दिए। उसके बाद देखेंगे, मान लो कि यहाँ सूर्य है। क्या है भैया? यहाँ हमारा क्या है? सूर्य है। यहाँ से कोई किरण, ठीक ना, यहाँ से कोई किरण चल के हमारी प्लेट पे, कहाँ पे भैया? प्लेट पे आती है या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना, क्या होता है? आती है या आती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद हमारे जब देखो, जैसे मान लो कि गांव में वो होता है, दर्पण होता है ना, शीशा जिसे हम लोग बोलते हैं। दर्पण को मान लो कि सूर्य के सामने करो। कैसे करो? सूर्य के सामने अगर इसे करोगे तो जस्ट उसका रिप्लाई देगा ना, मतलब कि जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से मतलब कि प्रकाश उसमें क्या होगा? वापस लौट जाएगा। तो इसमें ऐसे है, मान लो कोई प्रकाश की किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है एवं चिकने तल पे टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में, किस माध्यम भैया? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। जो किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक, और जो चिकने तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं भैया? परावर्तित किरण। ठीक, जो किरण आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो दर्पण यहाँ चिकने तल से टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब देखो, जहां पर हमारी आपतित किरण, मतलब कि प्लेट के जिस बिंदु पर आपतित किरण हमारी टकराई है, उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं भैया? आपतन बिंदु। ठीक, क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, अब देखो, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब। ये हमारा क्या है भैया? अभिलंब। अभिलंब। ठीक, अब देखो, जैसे देखो, इसे हम लोग प्रैक्टिकली जैसे करें, मान लो हम लोग ले ले दर्पण। क्या ले लें? दर्पण ले ले। ठीक, या थाली में पानी ले लें। क्या ले लें? पानी। जैसे मान लो कि टॉर्च को, जैसे मान लो टॉर्च है, टॉर्च को पानी में मारोगे ना, जिस एंगल से मारो, जैसे मान लो कि हम लोग उसे 120 से किए हैं। किससे? कितना एंगल है हमारा? 120 है, तो 120 जैसे मान लो ये किरण, आपतित किरण हमारी 120 से आई, तो प्रकाश की किरण जो आएगी 120 से आएगी। उसके बाद चिकने तल से टकराने के पश्चात, कहाँ से भैया? चिकने तल से टकराने के पश्चात 120 एंगल से ही वापस लौट जाएगी। ठीक, जैसे मान लो यहाँ 75 से मारे तो 75 से जाएगी। ठीक, और जैसे मान लो 135, कुछ भी ले लो समथिंग करके। ठीक ना, जिस एंगल से आपतित किरण आएगी उसी एंगल से टकराने के पश्चात परावर्तित किरण उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? हमारी वापस लौट जाएगी। इतना आसान में। अब देखो, जो किरण आती है, जो किरण सूर्य से चलकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक, अब देखो, आपतन बिंदु हमारा क्या होता है? चिकने प्लेट के जिस बिंदु पर, चिकने प्लेट के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं भैया? आपतन बिंदु। अब देखो, परावर्तित किरण हमारी क्या होती है? आपतित किरण आती है, उसके बाद क्या होता है हमारा? टकराती है। जो किरण प्लेट से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसमें लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब देखो, हमारा क्या बचा? आपतन बिंदु। क्या बचा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है हमारा। अब देखो, आपतित किरण चिकने प्लेट के जिस बिंदु पर टकराते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब अगली हमारी क्या है? अभिलंब बचा है भाई हमारा। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, जहां पर हमारी आपतित किरण टकराई थी उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोल दिए। तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, लंब का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है भैया? 90 डिग्री। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब। इतना है समझ में?
क्लियर है। अब देखो आपतित किरण हो गया हमारा। अब देखो आपतन बिंदु मतलब कि यहाँ से आपतित किरण और अभिलंब, और इधर क्या हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके मध्य बने कोण को, मतलब कि आपतित किरण है और इधर हमारा अभिलंब है, इन दोनों के मध्य बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं भैया, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक ना, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अब देखो हम लोग सीरियल से के करके मतलब कि परिभाषा ही समझते हैं। ठीक देखो सबसे पहला है हमारा आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। सूर्य से चलकर जो प्रकाश आती है चिकने तल पर टकराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक, अगला है हमारा क्या, परावर्तित किरण। टकराने के पश्चात, चिकने तल से टकराने के पश्चात परावर्तित किरण जिस माध्यम में जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। उसके आगे हमारा होता है आपतन कोण। क्या होता है भैया, आपतन कोण है ये हमारी ये आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे आर से प्रदर्शित, इसे आर से, इसे हम लोग किस करते हैं, इससे आई से, सॉरी इसे आई से हो गया, इसे क्या हो गया, आर से। ठीक, इतना समझ में क्लियर। देखो मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। अब देखो इसके नियम होते हैं दो। कितने नियम होते हैं भैया, दो। देखो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो ये नियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि परीक्षा में कभी कभी आता है 1 या 2 नंबर का, एमसीक्यू टाइप में आता है या वैसे आता है। ठीक ना, देखो इसके कितने नियम होते हैं भैया, 2 नियम होते हैं। अब देखो हम लोग देखे थे पहला नियम देखे थे। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, चिकना थल था यहाँ हमारा। ठीक, उसके बाद यहाँ हमारी आपतित किरण थी, ये हमारी परावर्तित किरण थी, यहाँ अभिलंब था। एक बात तुम लोग देखो तो आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ हैं, एक ही तल पे है ना। कहाँ पे हैं, आपतन बिंदु पे हैं, आपतन बिंदु पे ही है ना। पहला नियम ये हो गया हमारा। ठीक, पहला नियम आया समझ में। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देखो हम लोग इसको देखे थे, उसके बाद इसको देखे थे। देखो क्या सर, आप भी जब देखिए तब देखो हम लोग इसको देखे थे। ठीक ना, ये हमारा क्या था, कोण आई, ये क्या था, कोण आर, सॉरी भैया ठीक ना। देखो ये हमारा था कोण आई, ये हमारा था कोण आर। ठीक, ये हमारा था आपतन कोण, ये था हमारा परावर्तन कोण। ठीक ना, देखो ये आपतन कोण था, ये हमारा परावर्तन कोण था। दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लो कि गांव में एक आदमी है। क्या आदमी है, एक आदमी है। ठीक ना, एक आदमी है, मान लो कि उसके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं भैया, 2 बेटे हैं। जैसे समथिंग करके 2 बताओगे, दो बेटे हैं ना, तो बताओगे कि जैसे देखो मान लो कि गांव में एक आदमी है। ठीक ना, आदमी है, उसके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं भैया, 2 बेटे हैं। तो जब मान लो कि बंटवारा होगा तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा ना। तो वैसे ये भी है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, इनके मध्य में जब हमारा बंटवारा होगा तो लंब, जाहिर सी बात है 2 आदमी के बीच में जब बंटवारा होगा तो दीवार खींचेगी। तो ये क्या है, हमारी एक प्रकार से दीवार है। ठीक ना, एक प्रकार से क्या है भैया, दीवार है। ठीक, पहला नियम आया समझ में। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों लाइन देखो, ये अभिलंब है, आपतित किरण हो गई, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पे हैं। दूसरा नियम क्या है भैया, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलो इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। ठीक।